श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। रत्नमाला सत्संग के बिखरे मोती। सुनिए तृतीय माला। यहाँ विचार होना चाहिए कि हमारा असली कर्तव्य क्या है। फिर तो काम हो गया। कर्मों का फल भगवान के हाथों में है और भगवान के विधान से जो भी फल प्राप्त होता है वही मंगलमय है। विपत्ति से मन की प्रतिकूल अवस्था से घबराने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसी परिस्थिति में पड़कर आवेश में आकर कुछ करने में भी लाभ नहीं है। इस बात को निश्चय मान लेना चाहिए कि भगवान के विधान से आई हुई विपत्ति में, मन के प्रतिकूल परिस्थिति में वस्तुतः मंगल ही मंगल है। विपत्ति से रक्षण का त्राण पाने का उपाय भी भगवत स्मरण ही है। द्रौपदी ने देख लिया, कहीं कोई भी सहारा नहीं है। सहायता के सभी रास्ते बंद हो जाने पर ही उसे भगवान सूझे। उसने पुकारा, पुकारने भर की देर थी, तुरंत भगवान का चिरावतार हो गया। विश्वास कीजिए, यदि विपत्ति से बचने के लिए आप भी भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपको भी निश्चय बचा लेंगे। प्रेम एक में ही होता है और वो भगवान में ही होना संभव है। प्रेम का वास्तविक अर्थ ही है भगवत प्रेम। विशुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उज्जवल प्रेम जब होगा तब भगवान में ही होगा और ऐसा होने पर सारा ममत्व सब ओर से सिमटकर भगवान में ही लग जाता है। जब भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है तब दूसरी समस्त वस्तुओं से प्रेम हटने लगता है। ये नियम है और प्रेम हो जाने पर तो प्रेमी सबकी सुधि ही भूल जाता है। वो तो प्रेम ही कह सकता है, प्रेम ही सुनता है, प्रेम ही देखता है और चारों ओर से प्रेम ही प्रेम का अनुभव करता है। प्रेम की पूर्णता कभी होती ही नहीं। मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, इस प्रकार का अनुभव प्रेमी कभी करता ही नहीं। प्रेमी को अपने प्रेम में सदा कमी का अनुभव होता है। प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, निरंतर बढ़ते रहना उसका स्वरूप है। प्रेम कहीं भी रुकता नहीं है। प्रेम में सब कुछ अर्पण हो जाता है, यहाँ तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है। संपूर्ण त्याग या संपूर्ण समर्पण ही प्रेम का स्वभाव है। जो प्रेम दूसरी वस्तुओं में बंटा हुआ है वो प्रेम वस्तुतः प्रेम ही नहीं है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।